शंकर बोलकर एक लड़का है, ठीक है, शंकर बोलकर एक लड़का है और उसको पॉकेट मनी मिलता है हर दिन। पहला दिन का पॉकेट मनी है, पहला दिन का उसका 10 रुपया। कितना भाई? 10 रुपया। और फिर उसमें 4 रुपया ऐड हो जाता है, फिर ठीक है, हर दिन ऐड हो जाता है, 4 रुपया ज़्यादा मिलता है ना, 4 रुपया ज़्यादा मिलता है प्रथम दिन से। तो हमको बताओ 7वां दिन उसको कितना मिलेगा? 7वां दिन उसको कितना मिलेगा? ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका जवाब हमें चाहिए। अरे बच्चों, आपके लिए एक सवाल है, मुझसे वो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या आप लोग कर दोगे? प्लीज कर दो यार, प्लीज। अरे भैया, आप सवाल मुझसे करवा रहे हो, आप खुद से कर लो ना। नहीं हो रहा है यार, मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं हो रहा है। तो कोशिश करता हूँ आज आप लोग कमेंट करके बता दोगे। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने एपी का शुरू किया था चैप्टर और इसको ही करने वाले हैं। तो खैर, वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा है वो सवाल मैंने कर लिया है। मैं तो जस्ट एक मजाक कर रहा था, मजाक नहीं कर सकता क्या आपसे? कर सकता हूँ। तो सवाल भाई यूं है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी है, और टैक्सी का फेयर 1 किलोमीटर का है। एक टैक्सी है और उसका फेयर 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया है ना? अरे भैया, ये सवाल तो याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है। अब ठीक है, याद आ रहा है, पर मुझसे नहीं हो रहा था भाई। मैंने कर लिया बट मुझसे हो नहीं रहा था। आप लोग से पूछता हूँ कि आप लोग कैसे करोगे। ठीक है, तो 15 रुपया है और हर एक अगला किलोमीटर के लिए वो 8 रुपया प्लस कर देता है। हर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपया क्या करता है भाई? प्लस कर देता है। तो मेरा सवाल है कि टोटल कुल है ना, कुल 12 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा? कितना रुपया पे करेगा? अरे भैया बताओ, ये सवाल है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर दोगे। बट मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप लोग इसको 30 सेकेंड से 40 सेकेंड में सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप लोग क्या करोगे? लिखोगे पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा के लिए 23 रुपया, तीसरा के लिए 31 रुपया, एंड सो ऑन चलता जाएगा। बट मैं आज आपको एक ऐसा छोटा सा तरीका बताने वाला हूं जो आपको 30 से 40 सेकेंड के अंदर अंदर ये सवाल करके दिखा देगा। अरे भैया, आप क्या बोल रहे हो? आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोगों को बोर्ड वाला पढ़ाइए ना। हाँ, बोर्ड वाला ही पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड का ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ मैं क्लास 10 के लेवल का ही बोर्ड का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो उसी के लेवल पे आज हम लोग सीखेंगे कि भाई अगर आपको, है ना, अगर आपको कोई टर्म्स दे दिया गया है, बहुत सारे पद दे दिए गए हैं और आपको बोला जाए कि ऐसा कुछ सवाल पूछा जाए तो कितना होगा। तो इस सवाल का जवाब हम लोग करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? तो डोंट वरी, चिंता ना करें। तो इस सब सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले बोर्ड पे आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा समानांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं एपी। तो एपी होता क्या है भैया? एपी होता क्या है? एपी का मतलब होता है कि वह श्रेणी जिसमें हर एक अगला संख्या एक निश्चित अंतर के बाद बढ़ता है ना? तो ये होता है एपी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हर एक निश्चित संख्या के अंतर से बढ़ता है, मतलब क्या है? मतलब है कि मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट। अब मैं पूछूं कि इसका 15वां पद निकालो, 15वां पद का मान कितना होगा? मैं 15वां पद का मान पूछ रहा हूं, मैं 15वां पद का मान। तो प्रथम पद ये है भाई, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है, चतुर्थ पद ये है, और पंचपदी ये है। तो भाई मैं 15वां पद इसका कितना होगा? जैसे कि मैंने पूछा कि प्रथम किलोमीटर के लिए वो लेता है 15 रुपया, दूसरे के लिए लेता है 23 रुपया, तीसरे के लिए लेता है 31 रुपया। तो मुझे बताओ 12 किलोमीटर पे कितना लेगा? तो इन सब को करने के लिए आज हम लोग एक छोटा सा तरीका सीखने वाले हैं और उस तरीका का ही नाम है nवां पद। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में देख लो भाई,
nवां पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कोई भी AP दिया हुआ हो, समानांतर श्रेणी दिया हो, तो उसका nवां पद का मान कितना होगा, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, nवां पद का मान निकालेंगे। तो यही एग्जाम्पल मैं रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं समानांतर nवां पद निकालना है हम लोगों को, लिख लेना, राइट। nवां पद, तो देखो मान लिया हमने, लेट क्या कर लिया, लेट मतलब मानना होता है। लेट फर्स्ट पद कितना है भाई, A2 है ना, प्रथम पद। अगर मैं द्वितीय पद की बात करूं तो ये कितना है, 2 + 2 है। कॉमन डिफरेंस सार्वत्रिक अंतर तो आपको पता ही है। अच्छा, मतलब ये 4 है ना, 4 है। और इसको मैं A पकड़ लेता हूं, और इसको ये A है। तो अगर मैं इसको ऐसे ये कैसे लिखा हुआ है, A + D लिखा हुआ है ना। देखो कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। A3 क्या है भाई, A2 + D, A2 + D होता है कि नहीं होता है। तो A2 कितना है भाई, A2 है 4 + D कितना है 2 मतलब 6। देखो आ गया। अब हम लोगों को जो मेन कहानी है वो इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। तो A4 कितना हो जाएगा भाई, A3 + D, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा भी तरीका से मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है, मान लिया हमने AP लिया, A + D, A + 2D। देखो कितने तरीके से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये ऐसे भी लिख सकते हो, A + 3D, A + 4D, A + 5D एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये A है, ठीक है, मैं इसको भी प्रूफ करके दिखा देता हूं। तो हम लोग इसको ना मान के इसको मान लेते हैं, ठीक है, लेट इसको मान लेते हैं। मैं एज अ एग्जांपल इसको दिखा दिया, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूं, जल्दी से इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो तो A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। अगर मैं A को देखूं तो ठीक है, इसको रहने दो, है ना, ये A1 है। A2 देखूं तो A2 क्या है, A + D। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A + 2 - 1 D। देखो तो इसको सॉल्व करता हूं, देख तो ये आता है या नहीं। A + 2 - 1 × D आ गया। क्या सीखे हमने, ये सीखा ना भैया कि यहां पे जो लिखा हुआ रहता है, जितने नंबर का पद लिखा रहता है वही पद का मान यहां पे बैठ जाता है। चलो ठीक है, A3 निकाल के बताओ तो जल्दी से। A + कितना था, 2D था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A + 3 - 1 D। देखो तो इसको सॉल्व करके इतना आता है या नहीं, चेक करते चलो। तो A + 3 - 1 2 × D 2D आ गया। इसी तरह अगर मैं A4 निकालूं तो कितना होगा भाई, A + 3D। और A + 3D को ऐसे लिख सकते हैं, A + 4 - 1 D, राइट। इससे क्या सीख रहा, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि अगर AN निकालना है, AN यहां पे कोई भी मान बिठा दो, यहां पर कोई भी मान बिठा दो, आपका मान आ जाएगा। मैं ये निकाल के दिखाता हूं, बस हो चुका। आज का वीडियो जस्ट 7 से 8 मिनट का है और कुछ नहीं, ठीक है। AN, तो ये A + ND, सॉरी ND नहीं, N - 1D। ये रहा ना भाई nth टर्म का फॉर्मूला, nवां पद का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बाबू बहुत अच्छे से दिमाग में ठूस लेना, ढुका लेना, जैसे भी हो याद रखना। समझ आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि छूट जाए, एकदम अच्छे से याद रखना। ये है फॉर्मूला। मतलब अगर ये तो हमारा, अरे भैया आपने तो डेरिवेटिव डिराइव करके दिखा दिया है ना, निकाल प्रूफ करके दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया। यार कैसे निकालते हैं इसको, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। प्रमाणित हो गया ना, प्रमाणित, ये देखो प्रूफ्ड। चलो तो इसका मतलब अब हम लोग टैक्सी वाला 12 किलोमीटर का दाम और इसका 15वां पद का मान निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से नोट करो, ठीक है। ओके, तो समझ में आया ना। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। A1 A है, A2 A + D है, ठीक है। अब तो देख ही पा रहे हो, A अगर 2 है तो D जोड़ देंगे उसमें तो A2 आ जाएगा। A3 A है प्लस
2d मतलब 2 इंटू डी कितना हो जाएगा भाई 2 है तो 2 है ना 2 प्लस 4 कितना आ गया 6। A3 देखो 6 आ गया। अगर उसी तरह से अगर आप A4 निकालो तो A4 का वैल्यू कितना है भाई A प्लस 3D तो A प्लस 3 इंटू डी कितना भाई D 2 आ रहा है मतलब A प्लस 6 2 प्लस 6 8 देखो तो 1 2 3 4 A4 8 आ गया है ना। चलो तो इसको मैं अब रफ कर रहा हूं। तो हमारा जो सवाल ये था कि भैया 12 किलोमीटर टैक्सी जाएगा तब उसका दाम कितना होगा, उसको भाड़ा हम लोग कितना देंगे। तो आप बैठ के एक एक टर्म लिखोगे, एक एक पद लिखोगे। उससे बढ़िया मैं 30 सेकंड का फॉर्मूला बता देता हूं। A12 जाना है, कितना जाना है भाई A12 किलोमीटर जाना है मतलब प्रथम कितना रुपया था प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। तो A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना था 8 रुपया करके बढ़ रहा था, हर 8 रुपया करके बढ़ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा भाई 15 प्लस 11 इंटू 8 तो 15 प्लस 11 88 और 15 कितना होता है भाई 103 रुपया। मतलब आप उसको कितना पे करने वाले हो 12 किलोमीटर के लिए 103 रुपया। और अगर आपको मैं ये फॉर्मूला नहीं बताया होता तो आप लोग क्या करते, हाँ भैया पहला के लिए 15 रुपया, दूसरा के लिए 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर के लिए 31, चौथा किलोमीटर के लिए 39, पांचवा किलोमीटर के लिए 9 17 47, सातवां 1 2 3 4 5, छठवां के लिए 56 रुपया है ना। सातवां के लिए भैया 7 6 8 14 64 रुपया। आठवां के लिए आठवां किलोमीटर में कितना रुपया लग जाएगा 72 रुपया। ठीक है, 9वां किलोमीटर के लिए 8 इसमें जोड़े 80 रुपया। ठीक है, 10वां किलोमीटर के लिए भाई कितना लग जाएगा 88 और 11वां किलोमीटर के लिए भाई कितना लग जा रहा है 96 रुपया है ना। और 12वां किलोमीटर के लिए भाई कितना लग जाएगा, इसमें 8 जोड़ दो, अच्छा 8 8 16, कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। हाँ देखो 6 2 8 नहीं 4 4 8 ठीक है, 6 3 9 यहाँ पे गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 8 7 15 यहाँ 55 होगा, यहाँ 55 होगा, 55 और 8 5 3 63 होगा, 63 और 8 71, 71 और 8 79, 79 और 8 87, 87 और 8 8 8 3 95, 95 और 8 103 रुपया। देखो आप लोग कितना कुछ किए और यहाँ पे गलती होने के भी चांसेस थे है ना, गलतियां होने के भी चांसेस थे और इतना कॉपी आपको बर्बाद करना है। छी 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 छी, थोड़ा तो शर्म करो यार। हम लोग पेड़ पौधे बचा रहे हैं ताकि हमारा पृथ्वी सुरक्षित रहे, हरा भरा रहे, और हम लोग इतना पेड़ पौधे मतलब कागज पत्थर बर्बाद करेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ये है हमारा असली फॉर्मूला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट एक और सवाल पे, जो हमारा ये वाला था, और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं वो आप करके बताओ। ये होमवर्क रहेगा जो मैं सवाल आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग उसका कमेंट में आंसर बताना। चलो शंकर बोलकर एक लड़का है, ठीक है, शंकर बोलकर एक लड़का है और उसको पॉकेट मनी मिलता है हर दिन। पहला दिन का पॉकेट मनी है, पहला दिन का उसका 10 रुपया। कितना है भाई 10 रुपया। और फिर उसमें 4 रुपया ऐड हो जाता है, फिर ठीक है, हर दिन ऐड हो जाता है, 4 रुपया ज्यादा मिलता है ना, 4 रुपया ज्यादा मिलता है प्रथम दिन से। तो हमको बताओ 7वां दिन उसको कितना मिलेगा, 7वां दिन उसको कितना मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका जवाब हमें चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग लास्ट वाला जो ये वाला 15वां पद हमको निकालना था, हाँ 15वां पद वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 15वां पद क्या हो जाएगा भाई, हमको 15 निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, तो a कितना 2, n मतलब 15, 1 मतलब 1, d मतलब 2, तो 2 प्लस 14 दूनी 28, ये हो गया 30। देख लो, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे, लाइक कर दे, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए अभ्यास सफलता चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। ठीक है, हम लोग 5.2 शुरू करेंगे, एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 5.2 शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को, अभ्यास सफलता चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले भैया। ठीक है, चलो टाटा।